तो स्वागत है मित्रों। आज 43 दिन है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2 और पेज नंबर 115 पर हैं हम। मैं पढ़ता हूँ, आप सभी को आवाज आ रही होगी। तो जब तुम देखने की विधि का प्रयोग करो तो इस बात का सदा ध्यान रखना, जब भी जलन महसूस हो डरना मत। लेकिन जब तुम्हें ऐसा लगे कि ऊर्जा बड़ी आग जैसी हो गई है, जब लगे कि बंदूक की गर्म गोली जैसी कोई चीज खोपड़ी को भेदने के लिए तत्पर है, तो फिर विधि का प्रयोग बंद कर दो और तुरंत मेरे पास चले आओ। तब प्रयोग को आगे मत जारी रखो। यूं ही लगे कि गोली जैसी कोई चीज मेरे माथे को छेद निकलना चाहती है, तो प्रयोग को बंद कर दो और आंखें खोल लो और उन्हें उतनी गति दो जितनी दे सको। आंखों के हिलने से ही जलन तुरंत कम हो जाती है। ऊर्जा दो आंखों से फिर गति करने लगेगी। और जब तक मैं न कहूं, प्रयोग को फिर से शुरू न करना, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि इस ऊर्जा से खोपड़ी फट गई है। वैसे तो यदि ऐसा हो भी जाए तो बुरा नहीं है, इसमें इसमें मर जाना भी अच्छा है, क्योंकि वह स्वयं एक ऐसी उपलब्ध है जो मृत्यु के पार जाती है। लेकिन बचाव के लिए अच्छा है कि जब लगे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, चाहे इस विधि से या किसी भी विधि से, तो विधि का प्रयोग बंद कर दो। किसी भी विधि से कुछ गलत की संभावना मालूम हो तो प्रयोग को बंद कर देना उचित है। भारत में अभी ऐसी बहुत सी विधियां सिखाई जा रही हैं और अनेक साधक नाहक ही कष्ट में पड़ते हैं, क्योंकि सिखाने वाले को खतरे का पता नहीं है और सीखने वाले को महज अंधी गली में भटकते रहते हैं। उन्हें पता नहीं है कि वे कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं इन 112 विधियों पर विशेषकर इसी कारण से बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इन सारी विधियों की, उनकी संभावनाओं की, उनके खतरों की जानकारी पालो, और तब तुम अपने लिए वह विधि चुन सकते हो जो तुम्हारे लिए सर्वाधिक अनुकूल हो। और तब अगर तुम किसी विधि का प्रयोग करोगे तो तुम्हें भली भांति पता होगा कि वह क्या है, कि क्या हो सकता है और कुछ होने पर उससे निपटने के लिए क्या करना है। अब दूसरा प्रश्न है, मनस्विद्याओं के प्रयोग में लगे लोगों की आंखें तनावग्रस्त और डरावनी क्यों होती है? कृपया समझाएं कि इसका मतलब क्या है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। जो लोग सम्मोहन विद्या जैसी चीजों का प्रयोग करते हैं उनकी आंखें तनावग्रस्त होंगी, यह साफ ही है। कारण यह है कि वे बलपूर्वक अपनी ऊर्जा को आंख के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वे किसी को प्रभावित करने या किसी पर अधिकार जमाने के इरादे से अपनी समस्त ऊर्जा को आंख के पास इकट्ठा कर लेते हैं। उनकी आंखें तनाव से भर जाएंगी, क्योंकि वे आंखों में उतनी ऊर्जा भर देते हैं जितनी ऊर्जा वे झेल नहीं सकते। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और तन जाती हैं, और उन्हें देखकर ही तुम सहसा कांपने लग सकते हो। बात यह है कि वे अपनी आंखों का राजनीतिक ढंग से उपयोग कर रहे हैं। अगर वे तुम्हारी तरफ देखते हैं तो वे आंखों द्वारा अपनी ऊर्जा भेजकर तुम पर मालकियत करना चाहते हैं, और आंख के द्वारा किसी पर भी मालकियत करना आसान है। रासपुटिन के साथ यही बात थी। इस आदमी ने आंख के द्वारा ही लेनिन के लेनिन के पहले के रूस पर बड़ी मालकियत की। वह एक मामूली किसान था, अशिक्षित, अनपढ़, लेकिन उसके पास चुंबकीय आंखें थी। वह उसका इस्तेमाल करना भी जानता था। जिस क्षण तुम उसकी आंख में झांकते, तुम अपने को भूल जाते, और उस बेहोशी में वह मन ही मन जो सुझाव देता, तुम्हें उनका पालन करना पड़ता था। इसी ढंग से उसने जार
और जारिना पर, राज परिवार पर, और उनके जरिए रूस पर कब्जा कर लिया। उसकी मर्जी के बिना वहां कुछ भी नहीं होता था। तुम्हें भी वे आंखें मिल सकती है, यह कठिन नहीं है। तुम्हें सिर्फ यह सीखना है कि सारी ऊर्जा को आंख के पास कैसे लाया जाए। ऐसा करने से आंखें ऊर्जा से आपूरित हो जाती हैं, और इस दशा में जब तुम किसी को देखोगे तो तुम्हारी ऊर्जा उसकी तरफ बहने लगेगी, उस पर छा जाएगी, उसके मन में प्रवेश कर जाएगी, और उसके धक्के से उसका सोच विचार बंद हो जाएगा। यह आदमियों पर ही घटने वाली दुर्लभ चीज नहीं है, पशु जगत में भी यही घटित होती है। अनेक पशु हैं जो अपने शिकार की आंखों में घूरते हैं, और यदि शिकार ने भी उनकी आंखों से आंखें मिला ली तो वह गया। तब शिकार की आंखें बंद जाती है, तब वह वहां से हिल नहीं सकता। शिकारी इस बात को बखूबी जानते हैं। शिकारियों की आंखें बहुत ही शक्तिशाली हो जाती हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में वे जानवरों की टोह लेते रहते हैं। स्वभावतः उनकी आंखें शक्तिशाली होंगी ही। उनके धंधे के कारण उनके धंधे के कारण ही चोर और शिकारी की आंखों में अपने आप बहुत शक्ति इकट्ठी हो जाती है। किसी शिकारी के सामने अचानक एक सिंह प्रकट हो जाए और शिकारी निहत्था हो तो वो क्या करे? ऐसी हालत में कुशल शिकारी सदा एक काम करते हैं, शिकारी सिंह की आंखों में आंख डालकर घूरेगा। अब बात इस पर निर्भर है कि शिकारी की आंखें ज्यादा चुंबकीय हैं या सिंह की आंखें। अगर सिंह कम चुंबकीय है, और अगर शिकारी अपनी समग्र ऊर्जा आंखों में इकट्ठी कर सकता है, और यह संभव है, मृत्यु को सामने देख आदमी कुछ भी कर सकता है। शिकारी अपनी समग्र शक्ति को दांव पर लगा सकता है। अगर शिकारी सब कुछ भूल कर सिंह की आंखों में सीधा घूर सके, टक से बांध सके, तो उसकी समस्त ऊर्जा सिंह को अभिभूत कर देगी। सिंह भय से कांपने लगेगा और अंततः वो भाग जाएगा। आंख के जरिए ऊर्जा को प्रवाहमान कर सकते हो, लेकिन जब ऐसा करोगे तो तुम्हारी आंखें तनाव से भर जाएंगी, तुम्हारी नींद खो जाएगी, तुम आराम में न रह सकोगे। जो लोग भी दूसरों पर मालकियत करने में लगे हैं, वे चैन से नहीं रह सकते। तुम उन्हें देखोगे तो उनकी आंखें बहुत जीवित मालूम होंगी, लेकिन चेहरे मरे मराए होंगे। किसी सम्मोहन विद को देखो, उसकी आंखें तो बहुत जीवित होगी, लेकिन उसका चेहरा मुर्दा मुर्दा होगा। कारण यह है कि उसके उसकी आंखें उसकी सब ऊर्जा पी जाती हैं, और दूसरी जगहों के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती है। ऐसा मत करो, क्योंकि दूसरे पर मालकियत करना व्यर्थ है। अपना मालिक होना ही सार्थक है। दूसरे पर प्रभुत्व करना अपनी शक्ति का अपव्यय है। उससे सिर्फ अहंकार की तृप्ति होती है और कुछ भी नहीं। यह एक दुष्ट कला है, काली साधना है। काली साधना का जादू टोने का अर्थ है कि तुम दूसरे पर प्रभुत्व जमाने के लिए अपनी ऊर्जा का अपव्यय कर रहे हो। और शुभ साधना उसे कहते हैं जिसमें उन्हीं उपायों का दस्तावेज तुम अपने पर प्रभुत्व के लिए, अपना स्वामी आप बनने के लिए करते हो। और स्मरण रहे, कभी कभी समान घटनाएं घटती है। अगर कोई बुद्ध तुम्हारे बीच घूमे तो तुम पर उनका प्रभाव हो जाएगा। हालांकि वे प्रभुत्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, वे तुम पर प्रभुत्व करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन तुम प्रभाव में आ जाओगे, क्योंकि बुद्ध अपने मालिक, और वे ऐसे मालिक हैं कि उनके इर्द गिर्द जो भी आएगा वह उसका दास हो जाएगा। लेकिन बुद्ध की ओर से ऐसा कोई सचेतन प्रयत्न नहीं होता है। वरन इसके विपरीत वे निरंतर कहते हैं कि अपने स्वामी आप बनो। और याद रहे कि बुद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें इसका पता है
बुद्ध जानते हैं कि जो भी उनके आसपास होगा वो उनका गुलाम हो जाएगा। वे कुछ करते नहीं हैं, प्रभुत्व जमाने की कोई चेष्टा नहीं करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि इसके बावजूद भी ऐसा होगा। बुद्ध के अंतिम वचन थे अपदीपो भव। वे मृत्यु शैया पर थे। मरने के एक दिन पहले आनंद ने उनसे पूछा कि जब आप नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। बुद्ध ने कहा, अच्छा ही होगा कि अब मैं नहीं रहूंगा, तब तुम अपने स्वामी हो जाओगे। मुझे भूल जाओ और अपना दिया खुद बनो। यह अच्छा होगा, क्योंकि जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम मेरे प्रभुत्व से मुक्त हो जाओगे। तो जो दूसरों पर प्रभुत्व करने की चेष्टा करते हैं वे सब तरह से तुम्हें अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे। यह दुष्टता है, यह शैतानी है। और जो अपने अपने स्वामी आप होते हैं वे तुम्हें स्वामी बनाने की चेष्टा करेंगे। वह हर तरह से अपने प्रभाव को कम करेंगे, और यह कई ढंगों से किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं एक हाल की घटना बताता हूँ। गुरुजीएफ का प्रधान शिष्य ओस्पेंस्की गुरुजीएफ के मातहत 10 वर्षों से काम कर रहा था। गुरुजीएफ के मातहत काम करना बहुत कठिन था। उसकी चुंबकीय शक्ति अतिशय थी और असीम थी। जो जो भी उसके पास आता था उसके वश में हो जाता था। ऐसे लोगों के प्रति तटस्थ नहीं रहा जा सकता। या तो तुम उनके वश में रहोगे या उनसे भयभीत होकर उनके विरोध में खड़े हो जाओ। पक्ष या विपक्ष में खड़ा होना अनिवार्य है। ऐसे लोगों के प्रति उदासीन नहीं रहा जा सकता, और विरोध में जाना बचाव का उपाय है। चुंबकीय शक्ति वाले लोगों के पास जाने पर तुम्हें उनका गुलाम बनना पड़ेगा, और यदि उनसे बचना चाहोगे तो तुम्हें उन्हें दुश्मन बनाना पड़ेगा। यह सिर्फ एक सुरक्षा है। तो ओस्पेंस्की गुरजीएफ के पास आया और उसके साथ रहकर उसने काम किया, और वहां कोई सैद्धांतिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। गुरजीएफ कर्मशील आदमी था। वह विधियां बताता था और लोग उन्हें साधते थे। ओस्पेंस्की में एक क्रिस्टलाइजेशन, एक अखंडता पैदा हुई। वह रूपांतरित हुआ। वह पूरी तरह बुद्ध तो नहीं हुआ था, लेकिन वह हमारी तरह गहरी नींद में भी नहीं था। वह दोनों के बीच में था, बुद्धत्व के कगार पर। कभी कभी ऐसा होता है, तुम्हें थोड़ी भनक मालूम पड़ती है कि सुबह करीब है। सुबह की खबर देने वाले कलरव सुनाई देने लगते हैं। तुम सोए भी रहते हो तो पूरे सोए नहीं हो सकते। तब नींद जाने जाने को होती है, लेकिन तुम अभी जागे नहीं हो और खतरा है कि तुम फिर से सो सकते हो। तुम अभी जागरण के निकट भर हो। ऐसे ही जब ओस्पेंस्की जागरण के निकट पहुंच गया तो उसने सोचा कि अब गुरजीएफ मेरी अधिक सहायता करेंगे, क्योंकि सहायता का क्षण आ गया है। लेकिन अचानक गुरजीएफ ने ओस्पेंस्की के साथ अजीबोगरीब व्यवहार शुरू कर दिया, और नतीजा हुआ कि ओस्पेंस्की को उनसे विदा लेनी पड़ी। गुरजीएफ उसके साथ ऐसे पेश आया, उसने ऐसी ऐसी बेतुकी और बेहुदी हरकतें की, वे सतह पर ऐसी लगती थी कि ओस्पेंस्की खुद ही छोड़कर चला गया। गुरजीएफ ने उसको जाने को कभी नहीं कहा। इतना ही नहीं, ओस्पेंस्की गुरजीएफ से अलग हो गया, बल्कि उसका विरोध भी करने लगा। उसने कहा कि गुरजीएफ पागल हो गया है। ओस्पेंस्की खुद लोगों को सिखाने लगा, लेकिन उसने सदा ही कहा कि मैं गुरजीएफ की शिक्षा के अनुसार सिखाता हूँ। वह यह भी कहता था कि अब गुरजीएफ पागल हो गया है, इसलिए मैं पहले के गुरजीएफ का अनुगमन करता हूँ। वह बाद में गुरजीएफ की वह बाद के गुरजीएफ की बात ही नहीं करता था। लेकिन गुरजीएफ के इस व्यवहार की बुनियाद में उसकी गहरी करुणा थी। वह क्षण आ गया था जब ओस्पेंस्की को अकेला छोड़ देना जरूरी था।
अन्यथा वह सदा के लिए गुरजेफ पर निर्भर रह जाता। यह अवसर था कि उसे अलग करना जरूरी था, और वह भी इस ढंग से कि उसे पता न चले कि मैं निकाला गया हूँ। बुद्ध या गुरजेफ जैसे लोग सचेतन चेष्टा के बिना ही तुम्हें प्रभावित करते हैं, और तुम उनके पास खींचे चले आते हो। लेकिन वे लोग हर तरह से कोशिश करेंगे कि तुम ऐसे न खींचे चले आओ कि तुम उनके सम्मोहन में न पड़ो, कि तुम उनके गुलाम न बन जाओ, बल्कि उल्टे वे तुम्हें तुम्हारा स्वामी बनने में सहयोग देंगे। जो भी दूसरे पर मालकियत करने की चेष्टा में लगे हैं, उनकी आंखें तनी होंगी, अशुभ होंगी। उनकी आंखों में तुम्हें किसी निर्दोषता की, पवित्रता की खबर नहीं मिलेगी। तुम्हें उनमें आकर्षण जरूर मिलेगा, लेकिन वह आकर्षण शराब जैसा होगा। तुम्हें उनकी तरफ एक चुंबकीय खिंचाव जरूर अनुभव होगा, लेकिन वह खिंचाव तुम्हें गुलाम बनाने वाला होगा, मुक्त करने वाला नहीं। स्मरण रहे, किसी पर प्रभुत्व करने के लिए ऊर्जा का उपयोग मत करो। यही कारण है कि बुद्ध, महावीर, जीसस निरंतर कहते रहे, जोर देकर कहते रहे कि जिस क्षण तुम आध्यात्मिक खोज पर निकलो, सबके लिए, शत्रुओं के लिए भी प्रेम से भर कर निकलो। अगर तुम प्रेम से भरे रहोगे तो तुम आंतरिक हिंसा के खिंचाव से बच जाओगे, जो मालकियत करना चाहता है। उस आंतरिक हिंसा का एंटीडोट सिर्फ प्रेम है। अन्यथा जब तुम्हें ऊर्जा प्राप्त होगी, जब तुम ऊर्जा से भर जाओगे, तो तुम दूसरों की मालकियत करने लगोगे। ऐसा रोज होता है। ऐसे अनेक लोग मेरे संपर्क में आए हैं। उन्हें मैं मदद देता हूँ, वे थोड़ी प्रगति करते हैं, और जो ही उन्हें लगता है कि उन्हें ऊर्जा मिली, वे झट दूसरों पर प्रभुत्व जमाने लगते हैं। वे अब उस ऊर्जा का उपयोग करने लगते हैं। ध्यान रहे, दूसरों पर प्रभुत्व करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग मत करो। तुम नाहक अपनी शक्ति को नष्ट करोगे। देर अबेर तुम फिर चुक जाओगे, रिक्त हो जाओगे, और सहसा फिर तुम्हारा पतन हो जाएगा। और यह शुद्ध अपव्यय है। लेकिन जब तुम्हें लगता है कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, तो अपने पर अंकुश रखना कठिन होता है। अगर तुम किसी बीमार को छूते हो और वह तुम्हारे छूते ही स्वस्थ हो जाता है, तो अब तुम दूसरों को छूने से अपने को कैसे रोकोगे? अब तुम अपने को बस में न रख सकोगे, और बस में न रख सकोगे तो तुम ऊर्जा का अपव्यय करोगे। तुम्हें कुछ घटित हुआ है, लेकिन तुम जल्दी ही उसे गंवा दोगे, और नाहक ही गंवा दोगे। और मनुष्य का मन इतना चालाक है कि तुम सोच सकते हो कि मैं दूसरों का उपचार कर रहा हूँ, दूसरों की मदद कर रहा हूँ। वह मन की महज चालाकी हो सकती है। अगर तुम्हारे दिल में प्रेम नहीं है, तो तुम दूसरों की बीमारी, दूसरों के स्वास्थ्य की फिक्र नहीं कर सकते। तुम्हें इससे कुछ मतलब नहीं है। सच तो यह है कि तुम्हें शक्ति मिल गई है, और उपचार के जरिए तुम दूसरों पर प्रभुत्व पैदा करना चाहते हो। तुम भले कहते हो कि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन तुम मदद के नाम पर दूसरों पर आधिपत्य जमा रहे हो, और उससे तुम्हारा अहंकार तृप्त होगा। वह तुम्हारे अहंकार के लिए भोजन बन जाएगा। इसलिए सभी पुराने ग्रंथ सावधान करते हैं। वे कहते हैं कि सावधान रहो, क्योंकि जब शक्ति आती है तो तुम खतरनाक जगह पर पहुंच जाते हो। तुम उसे फेंक दे सकते हो, गंवा दे सकते हो। इसलिए जब शक्ति प्राप्त हो, तो उसे गुप्त ही रखो। उसके बारे में किसी को कुछ मत जानने दो। जीसस ने कहा है कि अगर तुम्हारा दाहिना हाथ कुछ करे, तो उससे बाएं हाथ को भी पता न जानने दो। सूफी संत परंपरा में वे कहते हैं कि जब शक्ति आने लगे, तो दूसरों के सामने प्रार्थना भी मत करो, दूसरे के सामने मस्जिद भी मत जाओ। क्यों?
क्योंकि जब शक्ति के आने पर कोई प्रार्थना करता है और बहुत लोगों की मौजूदगी में करता है, तो दूसरों को तुरंत पता लगने लगता है कि कुछ हो रहा है। तो सूफी कहते हैं कि तब तुम्हें रात के अंधेरे में आधी रात में अपनी नमाज पढ़नी चाहिए, जब सब सोए हों और किसी को पता न चले कि तुम्हें कुछ हो रहा है। किसी को बताओ भी मत कि तुम्हें क्या हो रहा है। लेकिन मन बहुत बकवादी है। अगर तुम्हें कुछ घटित होगा तो तुम दूसरों को इसका शुभ समाचार देने निकल पड़ोगे, लेकिन तभी चूक हो जाएगी, यह शक्ति का अपव्यय होगा। और अगर लोग तुमसे प्रभावित भी होंगे तो तुम्हें उसकी वाहवाही मिलेगी और कुछ भी नहीं। वह कोई बढ़िया सौदा नहीं है। अभी रुको। एक क्षण आएगा जब तुम्हारी ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी, जब वह अखंड हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी। तब तुम्हारे आसपास तुम्हारे कुछ भी किए बिना ही बहुत कुछ घटित होगा। जब तुम अपने मालिक हो जाओगे तभी तुम दूसरों को अपना मालिक बनने में सहयोग दे सकोगे। मुझे सूफी संत जुनैद का स्मरण आता है। एक दिन एक आदमी उसके पास आया और उसने कहा, गुरुवर, मैं आपसे आपका गुप्त रहस्य जानने आया हूँ। लोग कहते हैं कि आपके पास कोई स्वर्ण रहस्य है और अब तक आपने उसे किसी को भी नहीं बताया। आप मुझे वह बता दें, मैं उसके बदले में कुछ भी करने को राजी हूँ। जुनैद ने कहा, मैं इस रहस्य को 30 वर्षों से छिपाए हूँ। तुम उसके लिए कितने समय तक इंतजार करने को तैयार हो? तुम्हें उसके लिए तैयारी करनी होगी। मैंने इस रहस्य को 30 वर्षों से छिपाए रखा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन कितने समय तक तुम इसके लिए प्रतीक्षा कर सकते हो? वो आदमी डर गया, घबरा गया। उसने जुनैद से कहा कि आप ही बताएं कि मुझे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। जुनैद ने कहा कि कम से कम 30 वर्ष धीरज रखना पड़ेगा। ज्यादा समय नहीं कहता हूँ, मैं बहुत की मांग भी नहीं करता हूँ। उस आदमी ने कहा, 30 वर्ष मैं विचार करूंगा। जुनैद ने कहा कि तब 30 वर्षों के बाद भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। याद रहे, अभी तय करो तो ठीक है, अन्यथा मुझे भी विचार करना पड़ेगा। तो वह आदमी राजी हो गया। कहते हैं वह आदमी कोई 30 वर्षों तक जुनैद के साथ रहा। तब अंतिम दिन आया और वह जुनैद के पास जाकर बोला कि अब अपना रहस्य मुझे बता दे। जुनैद ने कहा कि वह मैं तुम्हें इसी शर्त पर दे सकता हूँ कि तुम उसे गुप्त रखो, उसे किसी को भी बताओ नहीं। रहस्य को अपने साथ लिए मर जाना। उस आदमी ने कहा, तो आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? 30 साल मैंने इसलिए तो इंतजार किया कि रहस्य मिलेगा तो दूसरों को बताऊंगा, और अब आप यह शर्त लगाते हैं। तब जानने का क्या फायदा जब मैं उसे किसी को नहीं बता सकता? अगर शर्त यह है तो मुझे बताएं मत। यह तो तब मेरी समस्या बन जाएगा जो मेरा पीछा करेगी। कोई चीज जानते हुए भी मैं किसी को बता नहीं सकूंगा। इससे अच्छा है कि कहे ही मत। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तो थोड़े दिन बचे हैं, शांति से जीने दे। किसी चीज को जानते हुए औरों को न बताना मेरे लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए जब किसी आध्यात्मिक साधना से कुछ उपलब्ध हो तो उसे छिपाए रखना। उसका प्रचार मत करो, उसका उपयोग मत करो। उसे अछूता और शुद्ध रहने दो। तभी वह आंतरिक रूपांतरण के काम में आएगा। अगर उसका बाहरी उपयोग करोगे तो वह व्यर्थ चला जाएगा। तीसरा प्रश्न, आपने बताया कि आंखों की गति मानसिक सोच विचार की सूचक है, और आंखों की गति रोक देने से मन की गति भी मंद हो जाती है। लेकिन यह मानसिक प्रक्रियाओं का शारीरिक नियंत्रण
यह आंखों की गति को रोका जाना मानसिक तनाव पैदा करता है। वैसा ही तनाव जैसा देर तक पट्टी लगाकर आंख बंद रखने से होता है। भगवान कहते हैं, पहली बात तो यह है कि जहां तक तंत्र का संबंध है, तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दो चीजें नहीं है। इस बात को सदा स्मरण रखो। ऐसा मत कहो कि यह शारीरिक प्रक्रिया है और यह मानसिक प्रक्रिया है। वे दोनों नहीं हैं। वे एक इकाई के दो हिस्से हैं। शरीर के तल पर तुम जो भी करते हो वह मन को प्रभावित करता है, और मन के तल पर जो भी करते हो वह शरीर को प्रभावित करता है। वे दो नहीं हैं, वे एक ही हैं। तुम ऐसा कह सकते हो कि शरीर उसी ऊर्जा की ठोस अवस्था है और मन उसी ऊर्जा की तरल अवस्था है। ऊर्जा एक ही है। इसलिए तुम अगर शरीर के तल पर कुछ कर रहे हो तो ऐसा मत समझो कि यह महज शारीरिक है। इसकी फिक्र मत लो कि यह मन के रूपांतरण में सहयोगी कैसे होगा। जब तुम शराब पीते हो तो तुम्हारे मन को क्या होता है? शराब तो शरीर में जाती है लेकिन मन प्रभावित होता है। जब तुम एलडीएल लेते हो तो वह शरीर में जाती है, मन में नहीं। लेकिन फिर भी मन प्रभावित होता है। या अगर तुम उपवास करो तो यह उपवास शरीर के तल पर होगा, लेकिन मन प्रभावित होगा। इसी चीज को दूसरे छोर से देखो। जब कामुक विचार उठते हैं तो वे उठते हैं मन के तल पर, लेकिन शरीर तुरंत उनसे प्रभावित होता है। मन में काम विषय की चिंतना शुरू होते ही शरीर तैयार होने लगता है। विलियम जेम्स का एक सिद्धांत है। इस सदी के पूर्वार्ध में यह सिद्धांत बेतुका मालूम पड़ता था, लेकिन एक अर्थों में यह सही है। विलियम जेम्स और दूसरे विज्ञानविद लैंग ने मिलकर इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया था, और इसलिए उसे जेम्स लैंग सिद्धांत कहते हैं। आमतौर से हम कहते हैं कि जब तुम भयभीत हो तो तुम सुरक्षा के लिए भागते हो, या जब तुम क्रोध करते हो तो तुम्हारी आंखें लाल हो जाती हैं और तुम अपने दुश्मन पर चोट करने लगते हो। लेकिन जेम्स और लैंग ने जो बात की वह ठीक इसके विपरीत है। उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम भागते हो इसीलिए तुम भयभीत होते हो, और क्योंकि तुम्हारी आंखें लाल हो जाती है और तुम शत्रु पर चोट करने लगते हो इसीलिए तुम्हें क्रोध आता है। यह कितनी विरोधी बातें हैं। जेम्स और लैंग ने कहा कि यदि ऐसा नहीं है तो हम क्रोध की एक ऐसी मिसाल देखना चाहेंगे जिसमें आग लाल न हो, शरीर प्रभावित न हो, शुद्ध क्रोध हो। अपने शरीर को प्रभावित मत होने दो और क्रोध क्रोध करने की चेष्टा करो। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्रोध नहीं कर सकते। जापान में वे अपने बच्चों को क्रोध पर काबू पाने का एक सरल सा उपाय सिखाते हैं। वे तो कहते हैं, जब भी तुम्हें क्रोध हो, क्रोध के साथ सीधे मत करो कुछ। बस गहरी सांस लेना शुरू करो। इसका प्रयोग करो और तुम क्रोध नहीं कर सकोगे। क्यों? क्यों सिर्फ गहरी श्वास लेने से क्रोध नहीं कर सकते? क्यों क्रोध करना असंभव हो जाता है? इसके दो कारण हैं। तुम्हारी ग्वा- तुम्हारी गहरी तुम गहरी श्वास लेने लगते हो, लेकिन क्रोध के लिए श्वास की एक खास लय, उसका एक विशेष ढंग आवश्यक है। उस ढंग के बिना क्रोध संभव नहीं है। क्रोध करने के लिए जरूरी है कि श्वास एक विशेष लय में चले। असल में क्रोध के लिए श्वास का अराजक होना जरूरी है। इसलिए जब तुम गहरी श्वास लेते हो तो क्रोध का उभरना असंभव हो जाता है।
अगर तुम सचेतन रूप से गहरी सांस लेते हो तो क्रोध प्रकट नहीं हो सकता। क्रोध के लिए एक भिन्न ढंग की श्वास की गति जरूरी है। वह गति तुम्हें लानी नहीं पड़ती, क्रोध ही उसे ले आता है। गहरी सांस के साथ तुम क्रोध नहीं कर सकते। और दूसरा कारण है कि मन बंट जाता है। जब तुम क्रोध करते हो और साथ ही गहरी सांस लेने लगते हो तो तुम्हारा मन श्वास पर चला जाता है। अब शरीर क्रोध करने की अवस्था में नहीं रहा, क्योंकि मन की एकाग्रता किसी और चीज पर चली गई। ऐसी हालत में क्रोध करना कठिन है। यही कारण है कि जापानी पृथ्वी पर सबसे संयमित लोग हैं, सर्वाधिक संयमित। बचपन से ही उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है। दुनिया में अन्यत्र ऐसी घटना देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जापान में यह आम बात है। अब तो जापान में भी वह कम हो रहा है, क्योंकि जापान अब कम जापान होता जा रहा है। यह देश अधिकाधिक पाश्चात्य बनता जा रहा है और उसके पारंपरिक ढंग ढांचे खोते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी बात होती थी और आज भी हो रही है। मेरे एक मित्र क्योटो में रहते थे। मुझे उनका एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने कहा कि आज मुझे एक ऐसी सुंदर घटना देखने को मिली कि उससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। और जब मैं भारत में वापस आऊंगा तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसी बात कैसे घटित होती है। एक आदमी को कार से धक्का लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह जब उठा तो उसने ड्राइवर को धन्यवाद दिया और तब अपनी राह ली। उसने ड्राइवर को धन्यवाद दिया। जापान में यह कठिन नहीं है। उसने कुछ गहरी सांसें ली होगी, तभी यह संभव है। तब तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है और तब तुम उस आदमी को भी धन्यवाद दे सकते हो जो तुम्हारी हत्या करने जा रहा हो या जिसने तुम्हारी हत्या का प्रयास किया हो। तो शारीरिक और मानसिक क्रियाएं दो चीजें नहीं, वे एक हैं। और तुम किसी भी छोर से दूसरे को बदलने की शुरुआत कर सकते हो और कोई भी वैज्ञानिक विधि उपयोग में आ सकती है। उदाहरण के लिए तंत्र यह कहता है, क्योंकि तंत्र को शरीर पर गहरा भरोसा है। सिर्फ दर्शन शास्त्र धुंधला धुंधला, हवाई और बातूनी है। वह और कहीं से भी शुरू कर सकता है, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक पद्धति शरीर से शुरू कर सकती है, क्योंकि शरीर तुम्हारी पहुंच के भीतर है। अगर मैं तुमसे कहूँ जो तुम्हारी पकड़ के बाहर हो तो तुम उसे सुन लोगे, उसे स्मृति में इकट्ठा कर लोगे, तुम उसकी चर्चा भी करोगे, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होगा। तुम वही के वही रहोगे। तुम्हारी जानकारी बढ़ जाएगी लेकिन तुम नहीं बढ़ोगे। तुम्हारा ज्ञान तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे प्राण करीब के करीब रह गरीब के गरीब रह जाएंगे। जहाँ के तहाँ पड़े रहेंगे, तुम्हें उससे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ स्मरण रहे, शरीर तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी भी पहुंच के भीतर है। तुम उसके साथ अभी कुछ कर सकते हो और शरीर के जरिए मन को बदल सकते हो। और धीरे धीरे तुम अपने शरीर के मालिक हो जाओगे और तब तुम मन के भी मालिक हो जाओगे। और जब तुम मन के मालिक हो जाते हो तो धीरे धीरे उसे रूपांतरित कर मन के भी पार जा सकते हो। जब शरीर बदलता है तो तुम शरीर के पार जाते हो और जब मन बदलता है तो तुम मन के पार जाते हो। और सदा वह करो जो तुम कर सकते हो। उदाहरण के लिए, तुम अभी तुरंत बुद्ध की तरह अपने क्रोध के मालिक नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हो? लेकिन अगर तुम श्वास की प्रक्रिया को बदल दो तो तुम उसके सूक्ष्म प्रभाव को, परिवर्तनों को अनुभव कर लोगे। इसे करके देखो।
अगर तुम काम वासना से भरे हो तो थोड़ी सी गहरी सांस लो और उनके प्रभाव को देखो। काम वासना तितर बितर हो जाएगी। अल्डुअस हक्सले ने उसकी पत्नी लारा हक्सले ने उसकी पत्नी लारा हक्सले ने एक सुंदर किताब लिखी है। उसमें उसने कुछ करने के सरल उपाय बताए हैं। लारा हक्सले कहती है कि अगर तुम्हें क्रोध आए तो तुम अपने चेहरे की मांसपेशियों को खींचो, सख्त बनाओ। तुम यह काम अपने स्नानागृह में जाकर कर सकते हो या महज मेज के नीचे झुककर भी कर सकते हो ताकि कोई तुम्हें देख न सके। समझो कि कोई तुम्हारे सामने ही बैठा है और तुम्हें क्रोध आ गया, तो स्नानागार में जाकर या मेज के नीचे सरक कर अपने चेहरे को कसो और कसते ही जाओ। जब कसावट हद पर पहुंच जाए तो अचानक ढील दे दो। और जब तुम्हें फर्क का अनुभव होगा, क्रोध जा चुका होगा, या यदि इतने पर भी न जाए तो इस प्रयोग को दोहराओ। 2 बार करो, 3 बार करो। इससे क्या होता है? अगर तुम चेहरे की मांसपेशियों को कसते चले जाओ और कसते ही चले जाओ तो उसे तनाव से भर दो, तो ऊर्जा क्रोध में लगी थी वह चेहरे में गति करने लगेगी। और चेहरे में गति करना बहुत आसान है। जब तुम क्रोध करते हो तो क्या होता है? तुम्हारा जी करता है कि किसी को मुक्के मारो, क्योंकि इस ऊर्जा का उपयोग करना है। और उपयोग कर सको तो ऊर्जा बिखर जाएगी और तुम्हारा चेहरा शिथिल और शांत हो जाएगा। और जो आदमी तुम्हारे सामने बैठा था उसे पता भी नहीं चलेगा कि तुम क्रोध में थे। ऐसा लगेगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। और एक बार तुम इन चीजों को जान लो तो तुम्हें अधिक बोध होगा कि ऊर्जा रूपांतरित की जा सकती है, उसकी दिशा बदली जा सकती है, उसे नियंत्रित किया जा सकता है, उसे राह दी जा सकती है और उसकी राह रोकी भी जा सकती है। तुम्हें यह बोध होगा कि ऊर्जा का उपयोग भिन्न भिन्न ढंगों से किया जा सकता है। और जब तुम ऊर्जा का उपयोग सीख लोगे तो तुम उसके मालिक हो जाओगे। और तब किसी दिन तुम्हारे हाथ में होगा कि ऊर्जा का उपयोग न करके उसका संरक्षण करें। यह प्रयोग, धूसा तानने का प्रयोग, बुद्ध के काम का नहीं है। बुद्ध के काम का इसलिए नहीं है क्योंकि यह ऊर्जा का अपव्यय है, लेकिन यह तुम्हारे बहुत काम का है। कम से कम दूसरा तुम्हारे क्रोध का शिकार होने से बच जाता है और इस तरह पैदा होने वाले एक दुष्ट चक्र का अंत हो जाता है। जब तुम किसी पर क्रोध करते हो तो दूसरा भी क्रोध करता है और इसका अंत नहीं है। इससे तुम्हारी पूरी रात खराब हो जाती है। इस उपद्रव का असर सप्ताह भर रहता है और तब इसके प्रभाव में तुम कोई ऐसी चीज से को कर गुजरोगे जिन्हें तुम कभी नहीं करना चाहते थे। तो फिर यह मत कहो कि यह महज एक शारीरिक प्रक्रिया है। तुम शारीरिक हो, इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। तुम शरीर ही हो, इस तथ्य को इनकार नहीं किया जा सकता। अपनी ऊर्जा का उपयोग करो, उसे इनकार करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपनी आंखें बंद करो तो कभी कभी तुम्हें वहां थोड़ा तनाव, थोड़ी बेचैनी अनुभव हो सकती है। इस संबंध में कुछ बातें उपयोगी हो सकती हैं। एक तो यह कि आंखें बंद करो और उसके संबंध में तनाव मत लो, उन्हें शिथिल रहने दो। तुम आंखों को जबरदस्ती बंद कर सकते हो, तब तनाव पैदा होगा। तब तुम्हारी आंखें थक जाएंगी और तुम्हें भीतर बेचैन महसूस होगी। पहले चेहरे को शिथिल होने दो, फिर आंखों को शिथिल होने दो और तब उन्हें बंद होने दो। मैं कहता हूं कि आंखों को बंद होने दो। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें बंद करो, विश्राम में रहो।
पलकों को गिरने दो और आंखों को बंद होने दो। उनके साथ जबरदस्ती मत करो। जबरदस्ती करना अच्छा नहीं है। और अगर तुम्हें फर्क पता ना चले तो ऐसा करो कि पहले आंखों को जबरदस्ती बंद करो। पहले पूरे चेहरे को तनाव से भर दो और तब आंखों को जबरदस्ती बंद करो। और फिर दूसरी बार उन्हें विश्राम पूर्वक बंद करो। तब तुम्हें कोई फर्क पता चलेगा। तो कुछ भी करने में जबरदस्ती मत करो, वह तुम्हें थका डालेगी। दूसरी बात कि जब आंखें बंद हो जाएं और चेहरा शिथिल हो जाए तो ऐसे देखो कि सब अंधकारमय है। तुम्हारा तुम्हारे चारों ओर गहरा अंधकार है। भाव करो कि गहरी अंधेरी रात में तुम अंधकार ही अंधकार के मखमली अंधकार से गिरे हो। इस अंधकार को करो, उससे तुम्हारी आंखों की गति बंद हो जाएगी। जब कुछ भी देखने को नहीं रहेगा तो आंखें ठहर जाएगी, और इसलिए अंधकार में होना उपयोगी है। यह काम तुम अंधेरे कमरे में कर सकते हो। आंखें खोलो और अंधकार को देखो, और फिर उन्हें बंद करके अंधकार को अनुभव करो। फिर आंखें खोलकर अंधकार को देखो, और फिर आंखें बंद कर कर अंधकार को भीतर महसूस करो। अंधकार गहन रूप से आरामदायक है। अंधकार तुम्हारे बाहर है और अंधकार तुम्हारे भीतर भी है, और इसमें सब कुछ मृत मालूम देता है, मृत और अंधेरा। अंधकार को अंधकार और मृत्यु एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं। यही कारण है कि हम मृत्यु को लाल रंग से चित्रित करते हैं। दुनिया भर में लोग मृत्यु को काले रंग में चित्रित करते हैं।